प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट यानी कि संधियाँ। इससे पहले हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने हड्डियों के प्रकार टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले जॉइंट है क्या? तो जॉइंट के बारे में लिखा है प्लेस वेयर टू बोन्स कम टूगेदर, जहाँ दो अस्थियाँ एक जगह आकर मिलती हैं, एक साथ आती हैं। तो इसे अगर सही से कहेंगे, ये इसकी परिभाषा सही से देंगे तो दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, क्योंकि जैसे कलाई का जॉइंट हो गया, यहाँ दो नहीं, लगभग 5 अस्थियाँ एक साथ हैं। तो जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियाँ एक स्थान पर आकर मिलती हैं उसे हम जोड़ कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार के रचना के आधार पर होते हैं और 3 प्रकार के गति के आधार पर होते हैं। तो आज हम गति के आधार पर जॉइंट्स का वर्णन करते हैं, व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 है इमूवेबल जॉइंट, यानी कि वे जोड़ जिनमें बिल्कुल भी गतियां नहीं होती। सामान्यतः जोड़ जो होता है उससे ये तात्पर्य लगाया जाता है कि जोड़ हमें गति प्रदान करते हैं, लेकिन यहां उसमें बिल्कुल भी गति नहीं है। और उसका उदाहरण क्या है? हमारी जो खोपड़ी है वो लगभग 8 अस्थियों से मिलकर बनी है और उसके जो जोड़ हैं, वो जो सूत्रण संधि हैं, वो आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि उसमें बिल्कुल भी गति नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण एक और ये है, हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे मैंडिबल में, हमारे जबड़े में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि जोड़ तो वो है लेकिन उसमें गति नहीं है। इसके बाद आती है बारी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की, यानी कि वे जोड़ जो अल्प गति करते हैं, थोड़ी सी गति करते हैं। तो जो हमारी फ्लाई रिब्स होती है वो गतियां करती हैं। हमारे जो रेडियस एल्ना, जो कलाई में जो हमारी 2 अस्थियां होती हैं, वे गति करती हैं, तो उसे स्लाइटली मूवेबल बोला जाता है। स्लाइटली मूवेबल ये जॉइंट होते हैं। और नंबर 3 फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यानी कि पूर्ण चल संधि, जहां पूरी गति होती है उसे पूर्ण चल संधि कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो जोड़ आते हैं वो लगभग 6 होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1 जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि गेंद और गड्ढा संधि भी इसको कहा जाता है। और इसकी रचना इस प्रकार से होती है, जैसे एक अस्थि का सिरा ऐसे गड्ढे की तरह खुला रहता है और दूसरी अस्थि का सिरा बॉल की तरह उसमें फिक्स हो जाता है और ये गति करता है। इस प्रकार से फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, रोटेशन, ये लगभग सभी प्रकार की, इसको चैंपियन ऑफ जॉइंट भी कहा जाता है। इसमें लगभग सभी प्रकार की गतियां होती हैं। ये जो हमारे स्कैपुला की अस्थि में हमारी ह्यूमरस बोन घुसी रहती है, उसका सिरा जो घुसा रहता है, और वो सर्कमडक्शन, रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, वो बहुत सारी गतियाँ, वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो नहीं करेगा खैर, लेकिन वो 360 डिग्री पर वो घूम सकता है। या यूं कह सकते हैं कि सबसे अधिक गति अगर किसी जोड़ में होती है तो वो इसमें होती है। नंबर 2 हिंज जॉइंट, यानी कि कब्जेदार संधि। जिस तरह से घरों में दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, उसमें जो लोहे के छोटे छोटे कब्जे लगे रहते हैं, उसकी एक विशेष खासियत ये होती है कि वो एक निर्धारित दायरे में ही गति करते हैं।
इस तरह हमारी कोहनी और हमारे घुटने का जोड़ क्या करता है, इसका दायरा बिल्कुल फिक्स है, ये सिंगल प्लेन पे गति करता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसमें ना दाएं बाएं होता, इसमें कोई और गति नहीं होती। और ये कब्जेदार संधि, इसको हमने बोला था, जिस तरह से दरवाजों के कब्जे काम करते हैं, ये ठीक उस तरह से काम करती है। नंबर 3, पीवट जॉइंट। पीवट ये शब्द बास्केटबॉल से लिया गया है। बास्केटबॉल की एक स्किल का नाम पीवट है, जिसमें खिलाड़ी अपने एक पैर को फिक्स रखता है। जब खिलाड़ी अपने हाथों में, दोनों हाथों में बॉल को होल्ड कर लेता है, तो उसके पास 3 सेकंड से भी कम समय होता है जिसमें वो अपने आप को गति तो दे सकता है, लेकिन एक पैर उसका फिक्स रहता है। तो उसी प्रकार पर, उसी आधार पर इसका नाम रखा गया पीवट जॉइंट। हमारी जो गर्दन के ऊपर जो हमारी खोपड़ी जो घूमती है, वो ठीक इसी नियम पर आधारित है। ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि वे अस्थियां जो अस्थियों के ऊपर फिसलती हैं। हमारी कलाई और हमारे टखने में अस्थियां पाई जाती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। सैडल जॉइंट यानी कि वे अस्थियां ये हमारा जो अंगूठा है, अंगूठे में जो हमारी गति होती है, ये आगे पीछे भी जा सकता है और ये सरकमडेक्शन भी कर सकता है। और लास्ट है कॉन्डिलाइड जॉइंट। इसका हमारी जो मैंडिबल अस्थि है, वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें ऊपर नीचे भी गति होती है और हम अपने जबड़े को दाएं बाएं भी हिला सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे थे जॉइंट के बारे में, टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में। और जॉइंट हमारे शरीर का एक वो मुख्य पार्ट है जो हमें गति प्रदान करता है। धन्यवाद।